नमस्कार मित्रों, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर का अर्थ है विजय का नगर, विजय का शहर। इस राजवंश की, इस साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा की गई थी। इनके गुरु विद्यारण्यक जी ने इन्हें आदेश दिया था और इन्होंने दक्षिण भारत में एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना है वो की थी। हिंदू साम्राज्य उस समय भारत में सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक की सत्ता थी और उनके काल में एक नए हिंदू साम्राज्य का निर्माण करना महत्वपूर्ण माना जाता था। यहाँ पर संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो की। इस साम्राज्य में संगम, सालु, तुलु, अराविडु राजवंश का उल्लेख मिलता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण राजवंश था तुलु, और तुलु राजवंश के श्रेष्ठ शासक थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का काल तुलु काल में स्वर्ण काल माना जाता है, अर्थात यह उस समय का स्वर्ण काल था। कृष्णदेव राय के द्वारा किए गए कार्य उनके काल के कारण श्रेष्ठ माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में कई तरह की बातें प्रचलित थी कि विजयनगर साम्राज्य जो है यहाँ कालांतर में भगवान राम के काल में बाली व सुग्री नामक दो वानर थे, उनका साम्राज्य यहाँ पर स्थापित था, इसलिए भूमि पवित्र थी। दूसरी किंवदंती है कि माँ पार्वती ने अर्पण के रूप में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर तपस्या की थी, सूखे पत्ते खाकर जीवन यापन किया था, इसलिए उनका नाम अर्पणा पड़ा। माँ पार्वती को आज भी विजयनगर में पंपा देवी के नाम से जाना जाता है। पंपा देवी पार्वती को विरूपाक्ष भगवान शिव को कहा जाता है और विठल भगवान विष्णु को कहा जाता है। विरूपाक्ष भगवान शिव इनके आराध्य देव थे। आराध्य देव होने के कारण विजयनगर में जब भी कोई नया कार्य, नई चीज कोई होती तो सबसे पहले विरूपाक्ष अंकित किया जाता था। यहाँ कई शासक हुए, लेकिन उन सब शासकों में सबसे महत्वपूर्ण थे तुलु वंश के कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के काल में विजयनगर साम्राज्य की
पड़ोसी मुस्लिम राज्य बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बिदर आदि को अपने अधिकार में लिया। उड़ीसा के गजपति प्रतापरुद्र को अपने अधीन लिया। इस तरह उन्होंने अपनी शक्ति में वृद्धि की थी। इनके काल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस आए और डोमिंगो पेस ने विजयनगर की भव्यता यूरोप के रोम से की थी। विजयनगर के लोगों को धनाढ्य बताया और इस साम्राज्य को एक सुव्यवस्थित, धनाढ्य और समृद्ध साम्राज्य दर्शाया था। बीदर और बीजापुर के सुल्तानों के मध्य कृष्णदेवराय ने बहमनी सुल्तान महमूद शाह को बीदर से मुक्त कराया और उसे सिंहासन पर बैठाया। और इस खुशी में उन्होंने यवनाचार्य या यवन स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को अपने राज्य में व्यापार की किले बनाने की अनुमति दी। कृष्णदेवराय ने नागरपुरम नामक नए नगर की स्थापना की। इनके दरबार में 8 प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिनमें से एक तेनालीराम था, जिन्होंने पांडुरंग महात्म्य नामक ग्रंथ लिखा था। कृष्णदेवराय स्वयं अच्छे विद्वान थे। उन्होंने आमुक्तमाल्यदम, जाम्बवती कल्याणम नाटक लिखा था। इसके अलावा कृष्णदेवराय ने अपने साम्राज्य को मजबूत किया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य कमजोर पड़ गया और कमजोर साम्राज्य में 1565 ईस्वी में अच्युतराय के काल में बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर की संयुक्त सेना ने तालीकोटा के मैदान में, जिसको हम राक्षस तामड़ी का मैदान कह सकते हैं, यहाँ 1565 में विजयनगर के मंत्री के साथ युद्ध लड़ा और इसके बाद विजयनगर का पतन है वो हुआ था। इस तालीकोटा या राक्षस तामड़ी का युद्ध 1565 और इस युद्ध में विजयनगर के मंत्री राम राय की हार हुई। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर की जीत हुई और इन्होंने
विजयनगर साम्राज्य को जी भरकर लूटा था, विजयनगर साम्राज्य को तबाह किया था। लेकिन विजयनगर साम्राज्य अभी भी एक शक्तिशाली साम्राज्य था। इसकी सीमाएं काफी विस्तृत थी। यहाँ के शासकों ने सांस्कृतिक दृष्टि से, जिसमें स्थापत्य कला, साहित्य कला, संगीत कला आदि पर विशेष ध्यान दिया था। विजयनगर के शासकों की धर्म में रुचि थी। इस कारण उन्होंने कई अलंकृत मंदिरों का निर्माण करवाया था। उन मंदिरों के प्रवेश द्वार के आगे गोपुरम बनवाए थे। गोपुरम विजयनगर के शासकों की यश और कीर्ति को दर्शाता है। गोपुरम दूर से ही मंदिर के होने का एहसास कराते थे, जिसे बाद में मदुरा के शासकों ने इस स्थापत्य शैली को स्वीकार किया था। कृष्णदेवराय के काल में उस समय 1000 राम मंदिर, पंपा देवी का मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, विठल मंदिर व इनकी मूर्तियां आदि का निर्माण है वो हुआ था। विजयनगर साम्राज्य में साहित्यकारों का जमावड़ा था। ईश्वर दीक्षित ने हेमकूट महाकाव्य लिखा। कृष्णदेवराय ने आमुक्त मालेदम जाम्बवती कल्याणम नाटक लिखे। भट्टमूर्ति ने नर सभ्यों नामक ग्रंथ लिखा। तेनाली राम ने पांडुरंग महात्म्य ग्रंथ लिखा। इस तरह कई साहित्य ग्रंथ हैं वो लिखे गए थे। इसके अलावा मंदिरों में मंडप बनाए गए थे और मंदिरों में जो मंडप थे उन मंडपों में विभिन्न धार्मिक अवसरों पर देवी देवताओं की मूर्तियों को पूजते व उनके जन्म विवाह संबंधी समारोह को मनाते थे, जिसमें पूरे विजयनगर साम्राज्य के लोग शामिल होते थे और इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने कई महल बनवाए। तुंगभद्रा नदी से पेयजल के लिए नहरें बनवाई, सिंचाई के लिए नहरें बनवाई और इस नगर को परकोटे के भीतर सुव्यवस्थित तरीके से बसाया गया था। जरूरत पड़ने पर यह साम्राज्य सुरक्षा के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण था। दक्षिण भारत में
विजयनगर एक ऐसा साम्राज्य था जिसमें हिंदू धर्म संस्कृति को देखा जा सकता है। विजयनगर के शासक घोड़े के व्यापारियों को, अन्य व्यापारियों को अपने राज दरबार में आश्रय प्रदान करते थे और उनके आश्रय के कारण उच्च नस्ल के घोड़े विजयनगर साम्राज्य को मिलते थे। अब्दुल रज्जाक और डोमिंगो पेश विजयनगर की भव्यता से काफ़ी प्रसन्न थे। उन्होंने इस साम्राज्य की मुक्तकंठ से प्रशंसा की थी। कृष्णदेवराय के दरबार में तेनालीराम, जिसे उत्तर भारत के बीरबल के समकक्ष मानते थे, इन्होंने इनके दरबार में रहते हुए पांडुरंग महात्म्य नामक ग्रंथ हैं वो लिखे थे। इस तरह विजयनगर साम्राज्य एक श्रेष्ठ व महत्वपूर्ण साम्राज्य था। धन्यवाद।